इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं, जैसे कि एसर के द्वारा दिए गए इन्फॉर्मेशन के बारे में, ऑफिशियल फेसबुक पोस्ट के बारे में, ओक एंड मोबाइल ऐप एंड इसके अलावा गूगल सर्च पेजेस की रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम एसर के द्वारा दिए गए इन्फॉर्मेशन की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि यस्टरडे मॉर्निंग में और ऑन वेबिनार में एसर आए थे, जहाँ पर उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर किया है। अगर हम अपडेट्स की बात करें तो कोई इंपॉर्टेंट अपडेट तो नहीं था, जस्ट यहाँ पे नॉर्मली यहाँ पे बात किया गया है हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में और हमारा जो न्यू ओक रिलीज हुआ उसके फीचर्स के बारे में यहाँ पर एसर ने बात किया है। आप सभी जानते हैं कि हम सभी लोग यहाँ पर कुछ महीनों से बिना कुछ एक्स्ट्रा पे किए लगातार हम ओकन को यूज़ कर रहे हैं। न्यू रिलीज को हम लोग यूज़ कर रहे हैं, डिफरेंट फीचर्स को हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। नए ओकन में यहाँ पे डिफरेंट फीचर्स को ऐड किया जा रहा है। आप सभी जानते हैं वर्चुअल बैकग्राउंड जल्दी ऐड हुआ है। एसर ने यह भी कहा है कि वर्चुअल बैकग्राउंड में कुछ और भी ऑप्शंस आने वाले हैं, ऐड होने वाले हैं। इसके अलावा जो डिजिटल अवतार है वो भी ऐड होने वाला है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ ट्यूटोरियल वीडियो भी हम सभी को प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें हमें यहाँ पे सीखने को मिलेगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि ओ कनेक्ट में सेटिंग्स का ऑप्शन है, जिसकी मदद से हम ऑडियो एंड वीडियो की क्वालिटी को सेट कर सकते हैं। कुछ लोग इसके बारे में जानते हैं, लेकिन कुछ लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। इसलिए हमें यहाँ पर कुछ वीडियो ट्यूटोरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा, जिसकी मदद से हम डिफरेंट फीचर्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। इसके अलावा आप ये भी जानते हैं कि न्यू ओ कनेक्ट में नए फीचर्स को ऐड करने की रिगार्डिंग हमारी ऑन पैसिव टीम लगातार काम कर रही है। तो न्यू ओ कनेक्ट में हमें नए फीचर्स भी नजर आते रहेंगे। बात करें अगर हम अदर अपडेट्स की, तो नेक्स्ट OP 360 में अगर एसर आएंगे तो हमारे साथ कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स वहां पर जरूर शेयर करेंगे। इसके अलावा अगर हम ऑफिशियल फेसबुक पोस्ट की बात करें तो यस्टरडे ऑन पैसिव के ऑफिशियल फेसबुक पोस्ट पर या फिर जो हमारे अदर सोशल मीडिया पेजेस हैं तो उन पर एक पोस्ट आया था। आई थिंक आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो इस पोस्ट को आप लोग जरूर चेक कीजिएगा फ्रेंड, जिसमें AI मार्केट के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि आने वाले दशक में AI मार्केट में उल्लेखनीय ग्रोथ होने की उम्मीद है। 2023 में यह मार्केट यानी कि AI मार्केट $241.8 बिलियन था और अनुमान है कि यह मार्केट $241.8 बिलियन से बढ़कर 2030 तक $740 बिलियन हो जाएगा। तो जिस फील्ड में हम काम कर रहे हैं, जिस टेक्नोलॉजी को हम यूज कर रहे हैं, उसमें बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ होने वाली है। इस बात को आप लोग बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं फ्रेंड्स। बात करें अगर हम ओक एंड मोबाइल ऐप की, तो मैक्सिमम लोग ओक एंड मोबाइल ऐप को लॉगिन करके यूज कर पा रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। लेकिन कुछ लोगों को अभी भी प्रॉब्लम आ रही है, वो ओक एंड को लॉगिन करके यूज नहीं कर पा रहे हैं। पहला पॉइंट ये है कि जब वो ओक एंड को ओपन करते हैं तो सबसे पहले लॉगिन पेज ओपन होता है। तो कुछ लोग कंफ्यूज हैं कि यहाँ पर अगेन अपना ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड इंटर करके लॉगिन करना है या फिर ऑटोमेटिक यहाँ पे ओकन का डैशबोर्ड आ जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड कि जब भी आप ओकन मोबाइल ऐप को ओपन करते हैं तो सबसे पहले आपके सामने लॉगिन पेज ओपन होता है। वहाँ पर आपको अगेन ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड इंटर करके लॉगिन करना है। लॉगिन करते ही वहाँ पर जो ओकन का डैशबोर्ड है वो आपके सामने आ जाएगा, ओपन हो जाएगा। उसके बाद आसानी से आप उसको यूज कर सकते हैं। एंड कुछ लोग जब ओकन मोबाइल ऐप के लॉगिन पेज पर ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड इंटर करके लॉगिन करने की कोशिश करते हैं तो उनके सामने इनवैलिड क्रेडेंशियल्स का नोटिफिकेशन आता है और ओकन को लॉगिन नहीं कर पाते हैं। तो जिनके साथ ये प्रॉब्लम होती है उनको मैं बताना चाहूँगा फ्रेंड कि ओकन मोबाइल ऐप का जो लॉगिन पेज होता है तो ध्यान दीजिएगा वहाँ पर स्पेस अलाउड नहीं है। यानी कि जब भी आप ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड आप बॉक्स में इंटर करते हैं तो वहाँ पर लेफ्ट या राइट में कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए। विदाउट स्पेस बॉक्स में आप ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड को आप इंटर कीजिए, उसके बाद लॉगिन कीजिए। आप बहुत ही आसानी से लॉगिन कर पाएंगे और लॉगिन करने के बाद ओकन मोबाइल ऐप को यूज़ कर पाएंगे। तो ये आप ट्राई कीजिए, आपको यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होगी। लास्ट में अगर हम गूगल सर्च पेजेस की बात करें तो इसके रिगार्डिंग सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट वायरल हो रहे हैं और मैक्सिमम लोग कन्फ्यूज भी हैं। कुछ लोग इसे ट्रैफिक समझ रहे हैं, कुछ लोग कुछ समझ रहे हैं। तो इसके रिगार्डिंग मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था, अगेन यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ कि ये ट्रैफिक नहीं है, ये गूगल सर्च रिजल्ट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी कीवर्ड के रिगार्डिंग जानकारी चाहिए, किसी भी चीज़ की रिगार्डिंग जानकारी चाहिए, तो आप गूगल को ओपन करते हैं या फिर क्रोम ब्राउजर को ओपन करते हैं, वहाँ पर उस पर्टिकुलर कीवर्ड को टाइप करके सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद वो रिजल्ट, वो इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ जाती है, डिस्प्ले हो जाती है, जिसके बारे में आपको जानकारी चाहिए होती है। तो जब आप गूगल सर्च इंजन पर किसी कीवर्ड को टाइप करके सर्च करते हैं तो गूगल की
के जो वर्ड्स होते हैं वो अपने डेटाबेस में उस कीवर्ड को सर्च करते हैं। तो सर्च करते वक्त जितने सेकंड में जितने पेजेस को सर्च किया जाता है तो वो सर्च रिजल्ट जो सर्च पेजेस होते हैं वो आपके सामने डिस्प्ले हो जाता है। यानी कि इतने सेकंड में इतने पेजेस को सर्च किया गया है, सर्च करने के बाद वो इंफॉर्मेशन आपके सामने डिस्प्ले हो गई है जिसके बारे में आपको यहाँ पर जानकारी चाहिए थी। तो ये ट्रैफिक नहीं होता है फ्रेंड्स, ये सर्च रिजल्ट होता है। तो इसी प्रकार हमें हर एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। अगर हमें किसी चीज़ की रिगार्डिंग जानकारी नहीं है तो सबसे पहले उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करें, उसके बाद ही हमें एक दूसरे के साथ शेयर करना चाहिए। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसकी रिगार्डिंग मुझे आपसे बात करनी थी। उम्मीद है कि ये सभी पॉइंट आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे एंड ये वीडियो भी आपको इन्फॉर्मेटिव ज़रूर लगी होगी।